नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मेजर सेवानिवृत्त मोहम्मद उस्मान साहब को क्लब लान साउथ सिटी गुरुग्राम में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं जिनका जीवन अनुशासन, साहस और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण रहा। मेजर सेवानिवृत्त मोहम्मद उस्मान साहब सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कर्तव्य, ईमानदारी और देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए बिताया। उनकी सादगी, स्पष्ट विचार और मजबूत नेतृत्व हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संस्कार, सीख और आदर्श हर पल हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी स्मृतियां हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि जीवन का वास्तविक मूल्य सेवा और सत्य में है। सभी उपस्थित मिलकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। समझ गया, हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौट कर जाना है। आज हम भारी दिल से मेजर रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब की याद में यह दुआ पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ करे और उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। आज हम मेजर साहब की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ शामिल हुए हैं और एक इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मेजर साहब की हमेशा मेवात के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एक हमेशा मार्गदर्शन वो देते रहे। और इनके वालिद साहब मेजर साहब के चौधरी अब्दुल हई साहब और हमारे दादा मरहूम चौधरी यासीन खान साहब, वो हमेशा साथ थे। आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी। और मेजर साहब के और हमारे वालिद मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, बहुत अच्छे दोस्त रहे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहे। और उसी बड़ी पार्टी में हमारे रिश्तेदार भी हैं, पारिवारिक मित्र भी हैं और उनकी कमी पूरे। मेजर साहब शर्मा जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जब से हम दोनों इस कॉलोनी में थे तब से उनसे इतना अच्छा हमारा संबंध था कि हमें पता ही नहीं था। और शर्मा जी जाने के बाद तो वो मेरे से इतना अच्छा बर्ताव करते, मेरे बच्चे से जब तक हमें देखना लेते थे उनको चैन नहीं मिलता था। और मैं हैदराबाद हम भी गई, वो जाने से पहले गई तो कहने लगी जल्दी आना। और मेरे बेटे को हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई सारे परिवार में सबसे अच्छे थे वो। उन्होंने दिखा दिया कि हम सब भारतीय हैं। हम भारतीय हैं और हम एक हैं। बिल्कुल। मेरे फादर आदरणीय ज़ुबैर खान जी तकरीबन 1.5 साल से भी कम हुआ है उनको गए हुए। और कुछ दिन पहले मेजर साहब का भी जाना, तो उनके नाम से हम हमेशा कुछ ना कुछ इलाके का बेहतरी के लिए, समाज सुधार के लिए और उसके लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में किस तरीके से एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन के निकलेगा उनकी याद में। थैंक यू। मेरे फादर मेजर मोहम्मद उस्मान वो हमारे इंस्पिरेशन थे। हमने अपने वी आर वेरी लकी टू हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स विद हिम। वो प्लेस के गए हैं तो मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी उनके साथ रही। मतलब वी आर वेरी लकी टू स्पेंड 50-60 years ऑफ आवर लाइफ विद हिम। अब आगे की ज़िंदगी देखो कैसे गुजरी, आपके लिए गर्व की बात, बहुत बड़े गर्व की बात है। ही वॉज एन इंटरनेशनल चैम्पियन शूटिंग में। उनने हमको स्पोर्ट्स में इंस्पायर किया। और कमिंग फ्रॉम ए कंजर्वेटिव फैमिली, उनने कभी हमें नहीं रोका कि तुम स्पोर्ट्स खेल रही हो, लड़कों के साथ जा रही हो, छोटे कपड़े छोटे निक्कर पहन के खेल रही हो, कभी नहीं रोका। ही ऑलवेज इंकरेजेस एंड उसी के लिए देश का नाम रोशन किया। और अपने बच्चों को, जिस ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उन्होंने सारी बेटियों को पढ़ाया। हम मेवात की फर्स्ट फैमिली हैं जिनकी सारी लड़कियां पढ़ी हुई हैं, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट।
करके एंड ही मेड अस यू नो फेस द वर्ल्ड बहुत ही गर्व के साथ। क्या कहना चाहेंगे मेजर साहब? देखिए ऐसा है, मेजर उस्मान साहब जो हैं वो मेरे डैडी, मतलब ये अलग धर्म से हैं, मेरे डैडी पंडित लक्ष्मण सिंह शर्मा अलग धर्म से, और दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और आप देखिए 15 साल इनकी दोस्ती चली है ज़बरदस्त। मतलब सुबह शाम वॉक करना, ये जो आजकल का जो माहौल, पुरानी जनरेशन से बहुत कुछ सीखने को है। मेजर साहब तो मेजर बने हैं, मेवात से उठ के मेजर बने हैं, तो आप देखिए कहाँ तक गए हैं। और उन्होंने अपने परिवार को आगे लेके गए हैं, अपने समाज को आगे लेके गए। ऐसे डैडी जो हैं वो तावड़ू से उठे हैं और वो भी वहाँ के हरियाणा के पहले गोल्ड मेडलिस्ट रहे। मेजर साहब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शूटिंग में उन्होंने ख्याति अर्जित की और देश का दोनों ने बहुत झंडा ऊंचा किया। और मेजर साहब इतने, जिस तरह वो गए हैं, मैं क्या बताऊं आपको, 2 दिन पहले आप कह नहीं सकते थे जाने वाले हैं। 90 प्लस होके गए हैं, मतलब सल्यूट है उनको। जिंदगी हो तो ऐसी हो, हम तो ये कहेंगे। मेजर उस्मान साहब मेवात के एक ऐसे रतन थे जिन्होंने इलाके का और अपने शौर्य से फौज में रह के बहुत नाम कमाया। और चौधरी अब्दुल हई के फर्जंद के नाते उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत एक आदर्श जीवन जिया और बहुत जो है प्रेरणा रहे मेवात के युवाओं के लिए और लोगों के लिए। और देश सेवा में उन्होंने हमें फ़ख्र दिया जब हम उनको याद करते हैं। कैसी शख्सियत थी, हमने एक महान शख्सियत हमारे इलाके ने खोया है। हम उसे खिराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेजर साहब के परिवार जो वो उनको हमेशा जो प्रेरणा और उन्होंने दिए जो उस पर